नमस्कार साथियों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो जैसा कि हम सभी कल आप लोगों से बोले थे कि अच्छे से नंबर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नंबर जो नंबर सिस्टम में स्टार्ट किए हैं, ये वाला चैप्टर, इसका आप लोग पीछे का थ्योरी और जो टाइप वाइज जो हम इसका थ्योरी करवाए हैं एग्जाम्पल के साथ, आप लोग उसको देख लीजिएगा, तभी ये वाला प्रश्न अब समझ में आएगा। चलिए आज हम फॉर्मेशन ऑफ नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला वाला क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि 1 से 543 में कितनी बार 8 दिखेगा। तो ये टाइप ए का क्वेश्चन है। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, 1 से 543 तक में 8 कितनी बार दिखेगा। तो क्या बोले थे, इसमें सबसे पहला स्टेप जो उठाना है वो कहाँ से शुरू करेंगे। चलिए यही देखते हैं कहाँ से स्टार्ट करना है इसको। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में जो सबसे पहला चीज हमको ध्यान देना है, किस पे ध्यान देना है, इस 543 पे। तो कहाँ से बोल रहा है, 1 से लेकर 543 तक में 8 कितनी बार दिखेगा। तो ये वाला जो 8 है ये क्या होना चाहिए, हमको यूनिट डिजिट पे दिखना चाहिए। यदि यूनिट डिजिट पे नहीं दिख रहा है तो हम लोग पीछे जाके यूनिट डिजिट में क्या करेंगे, 8 देख लेंगे। तो 43 के पहले जो 8 आता है वो कहाँ पे आता है, 538 पे आता है, 538 पर आता है। तो यहाँ पे हमको क्या हो गया, 8 दिख गया। और 8 दिख जाने के बाद जो हमारा अगला स्टेप था वो स्टेप क्या था, ये वाला जो बच रहा है बीच में, इससे एक क्या करना है, बढ़ा के लिखना है। तो 3 है तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। और चूंकि ये कंप्लीट है या नहीं ये तो आगे जाके पता चलेगा। अब जैसे ही ये वाला स्टेप क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो गया, इसका काम खत्म हो गया। अब चलेंगे हम लोग दहाई वाले अंक पे। दहाई वाले अंक पे ये जो 4 है ये 8 से बड़ा है या छोटा है, तो 8 से क्या है, कम है। इसका मतलब दहाई वाले अंक पे 8 नहीं आएगा। दहाई वाले अंक पे 8 नहीं आएगा। ये एक तरह का क्या है, कंप्लीट नहीं वाला क्वेश्चन है। तो जब ये कंप्लीट नहीं है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अब यहाँ पे इसको छोड़ देंगे। अब जाएंगे सैकड़ा वाले अंक पे। सैकड़ा वाले अंक पे भी 8 नहीं दिख रहा है। जब 8 नहीं दिख रहा है तो क्या बोले थे, 20 से गुणन करना ना भूलें। तो 20 से कितना गुणन कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 5। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 20 5 100 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 प्लस में कितना कर देंगे, 4 कर देंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 104 आ जाएगा। तो 1 से 543 में 8 वाला जो अंक है वो कितना बार दिखेगा, 104 बार दिखेगा। ऑप्शन नंबर बी। और ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हुआ होगा तो हमें कमेंट कीजिएगा, लेकिन हम आप लोगों को एक बार फिर से बताते हैं। तो फिर से क्या बताएंगे, यहाँ पे क्या बोला है, 1 से 543 तक कहाँ तक जाना है, 1 से 543 तक जाना है। 543 में हमको क्या होना चाहिए, कोई भी नंबर रहेगा हमेशा यूनिट डिजिट पे हमको ये जो नंबर पूछेगा वो हमको क्या होना चाहिए, दिखना चाहिए। 543 में इकाई अंक पे 8 नहीं दिख रहा है। यदि 8 नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 8 लाएंगे जबरदस्ती, पीछे चलेंगे। तो पीछे चलेंगे तो 538 538 में यूनिट डिजिट पे क्या हो जाता है, 8 आ जाता है। और जब यहाँ पे देख लेंगे तो क्या करना है, दहाई वाला जो अंक है इसमें एक बढ़ा के, तो 3 में एक बढ़ाएंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और इसके आगे लगा देना है प्लस का साइन। अब चलेंगे, इसका काम यहाँ से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। फिर चल जाएंगे जो हमको प्रश्न में दिया गया है। तो यहाँ पे 4 के जगह पे 8 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसका कोई काम नहीं है। 5 भी 8 सैकड़ा वाले अंक पे भी नहीं दिख रहा है। और इसके बाद क्या करना है, 20 से गुणन करना है जो यहाँ पे दिया गया है उसको। तो 20 गुणन कितना कर दिए, 5 कर दिए। तो 20 5 100 प्लस 4 कर दिए, इसका आंसर कितना आ गया, 104 आ गया। यही हो गया इस प्रश्न का आंसर। कहीं पे समझने में कोई दिक्कत होगा, आप लोग एक बार इसका जो थ्योरी वाला पार्ट अपलोड किया गया है उसे जरूर देखिएगा। जब तक वो नहीं देखिएगा ये वाला पार्ट भी समझ में अच्छे से नहीं आएगा। लेकिन हम समझाने का पूरी तरह से प्रयास
कर रहे हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहां से देखते हैं अब हम लोग तीसरा वाला प्रश्न, दूसरा प्रश्न इस फॉर्मेशन ऑफ नंबर का दूसरा प्रश्न। देखिए सेम उसी तरह का प्रश्न है, आप लोग भी बना सकते हैं। तो क्या करें, थोड़ा देर समय दे दें क्या? चलिए क्या समय देंगे, ये तो यहाँ पे इसका करते हैं हम लोग डायरेक्टली सॉल्यूशन। वीडियो बड़ा हम नहीं करना चाह रहे हैं। तो एक से कहाँ तक जाना है भाई? 687 तक में हमको क्या देखना है? 8 देखना है। 8 दिख रहा है यूनिट डिजिट पे? नहीं दिख रहा है। जब 8 यूनिट डिजिट पे नहीं दिख रहा है तो चलेंगे इससे पीछे। तो कहाँ इससे पीछे कितना पे जा सकते हैं हम लोग? 87 के बाद नहीं जाना है, 87 के पहले जाना, क्योंकि लिमिटेशन लगा हुआ है, इससे आगे हम नहीं जा सकते, लेकिन इससे पीछे जा सकते हैं। तो चल जाएंगे कहाँ पे? 678 पे। कितना आप चल जाएंगे? 678 पे चल जाएंगे। जब 678 पे हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, हमको 8 दिख गया। जब यहाँ पे 8 दिख गया तो ये जो 7 है इससे क्या करेंगे? एक बढ़ा के कितना लिखेंगे? 8 लिखेंगे। अब इसका काम क्या हो गया? खत्म हो गया। अब फिर से चलते हैं यहीं पे। अब देखिए तो यहाँ पे आ गया एक अलग तरह का प्रश्न। अब यहाँ पे हमको क्या हो रहा है? 8 दिख रहा है। क्या हो रहा है? 8 दिख रहा है। जब यहाँ पे 8 दिख जाएगा तो ये बन जाएगा मेरे पास कंप्लीट नंबर। और जब ये 8 यहाँ पे दिखने लगे, सॉरी कंप्लीट नंबर नहीं बनेगा, मतलब कंप्लीट नहीं है, लेकिन 8 दिख रहा है, दाई वाले स्थान पे अंक दिख रहा है। जब दाई वाले स्थान पे अंक दिखता है तो जस्ट इसके आगे वाले में क्या करेंगे? एक जोड़ के लिखना है। 7 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिख दिए? 8 लिख दिए। अब चलेंगे सैकड़ा वाले स्थान पे। सैकड़ा वाले स्थान पे 8 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। जब 8 नहीं दिख रहा है सैकड़ा वाले स्थान पे भी, तब यहाँ पे अब क्या करना है? वही वाला 20 से गुणन करना ना भूलें। और कितना से गुणन करेंगे? इस बार लेंगे 6, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है 6। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20 गुना 6 करेंगे 120। 8 8 कितना हो जाएगा? 16। 120 10 30 36, कितना आ जाएगा इसका आंसर? 136। ये आ जाएगा इस प्रश्न का क्या हो गया? आंसर हो गया। कुछ नहीं था, इसको भी हम लोग एक बार फिर से आप लोगों को समझा देते हैं। चलिए देख लेते हैं दोबारा। क्या बोल रहा है? 1 से 687 तक में 8 कितने बार दिखेगा? तो जाना है 1 से लेकर कहां तक? 687 तक। तो 687 में हमको यूनिट डिजिट में हमेशा जो अंक पूछेगा वो हमको दिखना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा है। जब यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो यहाँ देखने के लिए क्या करेंगे हम लोग? क्या करते हैं, जब कोई चीज सोचते हैं फ्लैश बैक में जाते हैं, तो यहाँ भी क्या करेंगे? फ्लैश बैक में चलेंगे। फ्लैश बैक में जब गए तो देखते हैं भाई 678 पे तो 8 आ रहा है, चलो 678 ही लेते हैं। 678 पे जैसे देखे यूनिट डिजिट पे 8 आ गया, तो इसका अगला स्टेप क्या होता है? इससे एक बढ़ा के लिखना होता है। 7 से एक बढ़ा के लिख दिया, 8 हो गया। फिर अब इसका काम यहीं से क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब चलेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हमको दहाई वाले अंक पे क्या हो गया? 8 दिख रहा है। क्या हो रहा है? दहाई वाले अंक पे 8 दिख रहा है। जब ये 8 दिख रहा है तो फिर क्या करेंगे? इस इकाई वाले अंक में एक बढ़ा के हमको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 7 से एक बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 8। और तीसरा वाला जो सैकड़ा वाला जो अंक है, यहाँ पे हमको 8 नहीं दिख रहा है। जब यहाँ पे 8 नहीं दिख रहा है तब क्या करेंगे? यहीं पे हम लोग रुक जाएंगे चुपचाप शांति से, और 20 से गुणन करना नहीं भूलना है। कोई कंडीशन में भूल लेना है। 20 गुणन कितना कर देंगे? 6 कर देंगे। तो 20 6 की 20 से 8 8 16, तो आंसर आ जाएगा 136। तो हम लोग पकड़ चुके हैं, अब रफ्तार पकड़ चुके हैं। अब चलिए चलते हैं तीसरे वाले प्रश्न पे बिना देर किए हुए। चलिए देखते हैं अब तीसरा प्रश्न। चलिए देखते हैं हम अब हम अपना तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है
कि 1 से 577 में 6 कितनी बार दिखेगा, कितनी बार 6 दिखेगा। तो हमको यहाँ से चलिए इस प्रश्न को भी अब स्पीड से सोल्व करते हैं। 1 से कहाँ तक जाना है भाई, 577 तक जाना है। जब 577 तक हमको जाना है तो क्या करेंगे यहाँ पे, अब इकाई स्थान पे हमको हमेशा दिखना नहीं चाहिए, यहाँ पे नहीं दिख रहा है चल जाएंगे पीछे, कितना लिख देंगे 576। जब यहाँ पे 576 हम लोग लिख देंगे तो यहाँ पे हमको 6 दिख जाएगा। तो जैसे 6 दिखेगा इससे एक बढ़ा के, दाई वाले से एक बढ़ा के साथ में एक जोड़ देंगे, 8 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब चलेंगे अगले अंक पे। अब चूंकि ये एक कंप्लीट नंबर है, कंप्लीट संख्या कैसे समझे, चूंकि 6 से ये क्या है 7 ज्यादा है, इसका काम खत्म हो चुका है। 7 क्या है दहाई वाले स्थान पे, इससे ज्यादा है। जब इससे ज्यादा वाला दिखेगा तो हमको क्या करना है, डायरेक्टली क्या ले लेना है, यहाँ पे 10 ले लेना है। कितना ले लेना है, 10 ले लेना है। इसके बाद चूंकि दाई पे आता है कितना लेंगे, 10 लेंगे। अब चलेंगे इससे आगे, यहाँ पे सैकड़ा वाले स्थान पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यहीं पे क्या हो जाएंगे, हमको रुक जाना है। लेकिन 20 से गुणन करने नहीं भूलना है। तो 20 गुणन 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 20 गुणन 5 करेंगे हो जाएगा 20 5 कितना हो जाएगा 100, 20 5 कितना हो जाएगा 100, और प्लस में कितना आ जाएगा 10 और 8 कितना हो जाएगा 18। इसका आंसर कितना आ जाएगा 118 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 118। चूंकि ऑप्शन मिल नहीं रहा है भाई, सॉरी हमको ऑप्शन लिखने में भी मिस्टेक हो गया है। चलिए इस ऑप्शन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 108 है, दूसरे वाले ऑप्शन में कितना है 118 है, तीसरे वाले ऑप्शन में कितना है 128 है, चौथे वाले ऑप्शन में कितना है 138 है। इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा 118। कितना आ जाएगा 118। इसका आंसर कितना हो गया 118 हो गया। चलिए देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। चूंकि ये भी एक अलग तरह का प्रश्न है, इसीलिए एक बार इसको फिर से समझने का प्रयास करते हैं। चूंकि ये हमको क्या दिया गया, एक कंप्लीट नंबर। कंप्लीट नंबर कैसे पहचाने हम लोग, चूंकि दहाई वाले अंक पे क्या हो रहा है, इससे ज्यादा दिख रहा है, 6 से ज्यादा दिख रहा है, इसीलिए क्या है एक कंप्लीट नंबर है। और दहाई वाले स्थान पे ये आएगा। चूंकि 77 से पहले क्या आएगा 67 आएगा, 68 आएगा, 69 आएगा, इसके बाद 70 आएगा, इसीलिए ये क्या है एक कंप्लीट नंबर। इसीलिए कंप्लीट नंबर के लिए हम लोग यहाँ पे क्या ले लेते हैं 10 ले लेते हैं, और यहाँ पे 20 गुना कितना कर दिए 5 कर दिए, 20 5 100 प्लस 10 प्लस 8 कितना आ जाएगा 118। ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। चलिए साथियों बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न और भी मजेदार प्रश्न है। बोल रहा है 1 से 444 में 4 कितनी बार दिखेगा, और ऑप्शन 135 130 138 और 140 दिया गया है। चलिए चलते हैं और करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो 1 से कहां तक जाना है भाई 444 तक। इस बार तो भाई तीनों जगह पे क्या हो रहा है 4 दिख रहा है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। हमको कहीं भी भटकने का जरूरी नहीं है। तो क्या करेंगे, हमको यूनिट प्लेस पे जैसे ही 4 दिखेगा सेकेंड वाले प्लेस में क्या करना है एक बढ़ा के लिखना है। 4 के जगह पे अब कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब चलेंगे सेकेंड डिजिट पे। सेकेंड डिजिट में क्या हो रहा है, यहाँ पे भी हमको क्या हो रहा है 4 दिख रहा है, और जैसे 4 दिखेगा अगले वाले में क्या करेंगे एक बढ़ा के लिखेंगे, कितना आ जाएगा 5। इसके बाद तीसरे वाले पे आएंगे, तीसरे जगह पे भी क्या हो रहा है 4 दिख रहा है। जब 4 यहाँ पे भी दिख रहा है तो इस दोनों में क्या करेंगे एक बढ़ा देंगे। 44 में एक बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 45। इसके बाद क्या बोले हैं 20 से गुणन करने के लिए भूलना नहीं है। तो 20 गुणन कितना कर दिए 4, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 20 चौकी 80 प्लस 45, 5 5 कितना हो जाएगा
10, 5 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको यहाँ से जोड़िए, 4 एकम कितना हो जाएगा 5 से, यहाँ पे सब जगह जीरो है, कितना हो जाएगा 5। यूनिट डिजिट 5 वाला एक क्या ऑप्शन है 135 वाला, और 135 ही इसका आंसर हो जाएगा। इसको जोड़ के आप लोग देख लीजिएगा कैसे किए, यहाँ पे एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ से समझ लीजिए कैसे किए कि पहला स्थान पे देखिए 4 है, एक अगला वाले में बढ़ा के 5 लिख दिए, फिर दूसरा वाले पे गए फिर 4 है, फिर इस वाले में बढ़ा के 1 लिख दिए, 5 हो गया। फिर देखे 4 है, फिर इन दोनों में बढ़ा के क्या कर दिए 1 लिख दिया, 44 में 1 जोड़ दिए 45 आ गया। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है 20 से गुणन करने के लिए नहीं भूलना है, तो 20 चौके कितना हो जाएगा 80, तो 80 45 और 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 135 आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, अपने 5 नंबर प्रश्न पे। चलिए देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ नंबर का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर कितना है 5 है। बोल रहा है 101 से 500 कहाँ तक जाना है 43 तक। बड़ा ही इजी प्रश्न है, इसमें बिना देर किए हुए फट से बना लेंगे हम लोग। तो इससे एक पीछे जाके हमको क्या ढूंढना है 4 ढूंढना है, कहाँ पे मिलेगा भाई 534 पे मिल जाएगा। यहाँ पे हमको दिख जाएगा, जैसे दिखेगा 3 में 1 बढ़ा के लिख देंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसका काम क्या हो गया खत्म हो गया। अगला अंक पे देखेंगे 4 यहाँ भी दिख रहा है, तो ये इस वाले में भी बढ़ा के लिख देंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 यहाँ पे दिख रहा है इसीलिए इसमें भी बढ़ा देंगे। अब क्या देखते हैं, अब चलते हैं तीसरे वाले प्रश्न पे। तीसरा वाला प्रश्न क्या है, तीसरा वाला जो हमारा सैकड़ा वाला जो डिजिट है जो अंक है, इसमें क्या करना है। अब हमको ये दिख रहा है एक कंप्लीट नंबर है। कंप्लीट नंबर कैसे समझ में आया, चूंकि 4 से ये क्या है बड़ा है, तो इसका जैसे दिख जाएगा कि ये कंप्लीट नंबर है। चूंकि ये सैकड़ा वाले स्थान पे है इसीलिए यहाँ पे कितना लिख देंगे हम 100 लिख देंगे। और 20 से गुणन करने के लिए भूलना नहीं है, 20 से गुणन कर दिए 5 आ गया, 20 5 100 प्लस 100 प्लस 4 4 कितना हो जाएगा 8, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 208 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत होगा बैक करके देख लीजिएगा आप लोग। और चलते हैं अब अपने छठे नंबर प्रश्न पे। चलिए देखते हैं एक बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न फॉर्मेशन ऑफ नंबर का। ये भी किसका है, कंप्लीट है या नहीं ये तो बनाने के बाद ही पता चलेगा। 1 से कहां तक जाना है 667 तक में क्या ढूंढना है, 6 कितना बार आ रहा है, 6 कितना बार आ रहा है। तो चूंकि यहाँ पे हमको 6 दिखाई नहीं दे रहा है, चले जाएंगे पीछे। 666 में क्या होगा हमको 6 दिख जाएगा। जब 6 दिख जाएगा अगले वाले अंक में 1 बढ़ा के कितना लिख देंगे 7 लिख देंगे। इसके बाद इसका काम क्या हो जाएगा खत्म। जब इसका काम हो गया खत्म तो अब चलेंगे यहाँ पे। यहाँ पे भी हमको क्या हो रहा है 6 दिख रहा है। जब 6 दिख रहा है तो अगले वाले में 1 बढ़ा के लिख देंगे, तो 1 बढ़ा के लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पे दिख रहा है 6, अभी पूरे में बढ़ा के कितना लिख देंगे 67 के जगह पे कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा। और 20 से गुणन करने के लिए भूलना नहीं है, इसके बाद कोई अंक नहीं है तो 20 से गुणन कितना कर दिए 6, 20 छकी 120 से 68 8 कितना हो जाएगा 76, 76 और 7 कितना हो जाएगा 83। और सबको जब जोड़ जाड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 303 12 8 कितना हो जाएगा 20, 203 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। और आज का जो सबसे अंतिम वाला जो प्रश्न है इस वीडियो लेक्चर का वो बड़ा ही मस्त प्रश्न है, जो लास्ट तक देखा होगा उसको इस वाले का क्या हो जाएगा लाभ मिल जाएगा। सबसे बेहतर प्रश्न इस टाइप ए का अभी आने वाला है। चलिए देखते हैं वो कौन सा प्रश्न है जो बेहतरीन प्रश्न है। आप लोग इसको देख लीजिए, कहीं पे कोई दिक्कत होगा तो कमेंट
कीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न इस टाइप ए का, और बड़ा ही बेहतर प्रश्न है। चलिए करते हैं इस प्रश्न को सोल्व। बड़ा ही भाई दिमाग लगाने वाला प्रश्न है। 300 से 795 में 8 कितनी बार दिखेगा? अभी तक तो हम लोग 1 से स्टार्ट करते थे, लेकिन ये तो पूछ रहा है कहाँ से? 300 से पूछ रहा है। अब मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, इस क्लासरूम में हमको चॉकलेट बांटना है। क्या करना है? इस पूरे क्लासरूम में हमको चॉकलेट बांटना है, लेकिन 2 ब्रेंच के क्या करना है? बाद बांटना है। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तीसरे वाले ब्रेंच से स्टार्ट करेंगे। तो क्या करेंगे? पूरे क्लासरूम का जोड़ के, और वो दोनों क्लासरूम पे, वो दोनों बेंच पे जो बच्चा बैठा है उसको क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा? उसी तरह आंसर आ जाएगा। उसी तरह क्या करेंगे? 300 से कहां तक पूछा है? 795 तक। तो हम लोग क्या करेंगे? 1 से लेकर 795 तक में 8 कितनी बार आ रहा है पहले वो निकाल लेना है। इसके बाद क्या करना है? अब चूंकि हमको 300 से स्टार्ट करना है, तो 201 से लेकर 299 तक को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। जैसे तीसरा ब्रेंच से बांटना था, तो 2 ब्रेंच वाले को क्या करना पड़ रहा था? घटाना पड़ रहा था। उसी प्रकार हमको 300 से स्टार्ट करना है, तो 1 से लेकर 299 तक में जितना 8 दिख रहा है उसको क्या कर देंगे? पूरे में से माइनस कर देंगे। अभी जो बात बोले वो समझ में आया है? तो चलिए इस प्रश्न को करते हैं, अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या बोले, हमको पहले पूरे का पता कर लेते हैं। चलते हैं 1 से कहां तक? 795 तक। कहां तक चलते हैं? 795 तक चलते हैं। 795 में क्या हमको 8 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो अब कहाँ चलेंगे हम लोग? हम लोग चलते हैं 788 पे चले जाएंगे। हमको 8 दिखने लगेगा। यहाँ पे हमको 8 दिखना शुरू हो गया। अब क्या करेंगे? यहाँ से ये 8 हमको दिख रहा है। यूनिट डिजिट पे हमको चाहिए ही चाहिए जो चीज पूछेगा। 8 हमको दिख गया, तो इसके अगले वाले प्रश्न में एक जोड़ के लिखना है। कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अब फिर चलते हैं, इसका काम यहीं पर क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है इस चीज का। अब चलते हैं अगले वाले अंक पे। अगला वाला अंक पे हमको 9 दिख रहा है, लेकिन दिया कितना है? 8 कितना बार दिखेगा? जब 8 हमको देखना है लेकिन 8 से ज्यादा आ गया, इसका मतलब ये क्या है? कंप्लीट है। तो जब कंप्लीट दिखे तो अंक कान मून के कितना लिख देना है? 10 लिख देना है। दहाई वाले पे आया है इसलिए। अब चलते हैं सैकड़ा वाले पे। सैकड़ा वाले पे जगह पे कितना है? 7 है। इसका मतलब ये कंप्लीट नहीं है, और ना ही इस जगह 8 भी उपस्थित है। इसीलिए अब यहीं पे ठहर के हम लोग क्या करेंगे? 20 से गुना कर देंगे। ये बात हमको भूलना नहीं है। 20 सते कितना हो जाएगा? 140। 10 नो कितना हो जाएगा? 19। ये कितना आ गया? 159। इतना दूर तक समझने में कोई दिक्कत? तो ये हम पूरा क्लासरूम का क्या कर लिए? कितना आदमी था निकाल लिया। अब जो बचा हुआ था, अब कहाँ तक जाएंगे? 2 बेंच छोड़ के जैसे तीसरा बेंच पे जाते हैं, उसी तरह 299 के बाद क्या आता है? 300 आता है। तो इस टोटल में से क्या करेंगे हम लोग? 299 तक का घटा के निकाल लेंगे। तो पहले 299 तक का पता करते हैं होता कितना है। तो 1 से कहां तक जाएंगे हम लोग? 299 तक जाएंगे। जब 1 से लेकर 299 तक हम लोग गए, तो क्या देखते हैं? यहाँ पर भी हमको 8 नहीं दिख रहा है। तो क्या करेंगे? हम लोग पीछे चले जाएंगे। तो क्या कितना लिख देंगे? 298। यहाँ पे हमको 8 दिखना शुरू हो गया है। जब यहाँ 8 दिखना शुरू हो गया है, तो यहाँ पे 9 के जगह पे कितना आ जाएगा? एक जोड़ के लिखेंगे 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको चलेंगे, इसका काम हो जाएगा यहीं पे खत्म। अब चलते हैं दहाई वाले अंक पे। दहाई वाले अंक पे जब हम लोग गए, तो यहाँ पे भी क्या है? 8 से ज्यादा है। इसका मतलब ये भी क्या है? कंप्लीट है। तो कंप्लीट है तो यहाँ पे कितना लिख देंगे? 10 लिख देना है।
इसके बाद क्या करना है, 2 8 से बड़ा है नहीं है और ना ही 8 के बराबर है। इसका मतलब क्या करेंगे, यहीं पे ठहर जाना है और 20 से क्या कर देना है, गुणन कर देना है। 20 से गुणन कर दिए, 20 दूनी कितना हो गया 40 और यहाँ पे प्लस 10 प्लस 10 कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब क्या करना है, इस पूरे वाले में से इस 299 तक वाले को क्या कर देना है, घटा देना है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे करना क्या है, 159 में से इस 60 को क्या कर देना है, घटा देना है। और इस 60 को जब घटा देंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा 99, मतलब 99 के क्या हो जाएगा बराबर आ जाएगा। हम इसको एक बार फिर से समझाएंगे, आप लोग एक बार इसको देख लीजिए, कहीं पे समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। चलिए हम हट जाते हैं कुछ देर के लिए। चलिए एक बार हम फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए हमको क्या बोल रहा है, इस बार दिया गया है कि हमको कहां से जाना है, 300 से, 1 से स्टार्ट नहीं करना है। कहां तक जाना है 795 तक में क्या ढूंढ के दिखाना है, 8 कितना ठो आ रहा है। जब ये बात पूछ दिया कि 300 से स्टार्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, वही वाला काम करेंगे, 2 ब्रेंच छोड़ के जाना है तो 2 ब्रेंच वाले को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो हमको पहले क्या कर लिए, पूरे का पता कर लिए, 1 से लेकर 795 तक जाएंगे तो कई ठो 8 मिलता है। तो कितना 8 मिल गया हमको, 159 को मिल गया यहाँ तक प्रोसेस करके। अब क्या करना है, चूंकि हमको तीसरा बेंच से स्टार्ट करना है, 2 बेंच का क्या करना है, घटाना पड़ गया। तो इसीलिए हमको एक 300 से स्टार्ट करना है तो 299 तक क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 1 से लेकर 299 तक गए, इसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, इसको प्रोसेस किए, यहाँ पे सोल्व किए तो आ गया कितना 60। अब यहाँ पे क्या कर दिए, इसको घटा दिए तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ गया 99 आ गया। यही हो गया इस प्रश्न का आंसर। समझने में कोई दिक्कत हुआ होगा कमेंट कीजिएगा। और इसको हम लोग, मैं क्या करूंगा, इसको मैं बना के आप लोगों के लिए दोबारा से फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन समझने के पहले आप लोगों को क्या करना है, इसका थ्योरी वाला पार्ट देख लीजिएगा तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि यहाँ तक का जो टाइप ए का जो फॉर्मेशन ऑफ नंबर का क्लास आप लोगों को कैसा लगे, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए तब अब यहीं पे क्लास को करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगले सेशन में फॉर्मेशन ऑफ नंबर का और भी अच्छा टाइप वाला क्वेश्चन लेके। टाइप ए पढ़े हैं, कल टाइप बी पढ़ेंगे और इसके बाद यदि और टाइप का प्रश्न मिलता है तो टाइप सी भी जरूर पढ़ेंगे। तो चलिए लेते हैं यहाँ से हम लोग विदा, आज के लिए यहीं तक। मिलते हैं फिर कल फॉर्मेशन ऑफ नंबर में आप लोगों के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और यदि आप लोगों को हमारा कंटेंट बेहतर लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और पेज को फॉलो जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।